सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी कौन सी है, रिप्रोडक्शन में आपके पास इसकी सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस आपको मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This takes place during sexual reproduction. इस sexual reproduction के दौरान होती है for the formation of gametes, ठीक है। इस sexual reproduction के दौरान होती है ताकि क्या हो सके, ताकि गैमीट्स की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ताकि गैमीट्स बनाए जा सके, ठीक है, ताकि गैमीट्स की फॉर्मेशन जो है वो हो सके। यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि गैमीट्स बनेंगे। ये आपके पास एक सेल है, जब ये मेल गैमीट्स बना रहा है तो मेल गैमीट इस तरीके से स्पर्म्स बन के सामने आए, 4 बने, पहले 2 फिर 4। चले तो गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जो है, और आपको पता है गैमीट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। गैमीट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। So this takes place during sexual reproduction for the formation of gametes, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है for the formation of gametes, ठीक है। चलें इसके बाद आ जाए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज इसके बाद आ जाइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज मियोसिस के बारे में आपसे बात हो गई है, ठीक है। माइटोसिस कंप्लीट हो गई, मियोसिस कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे अभी मतलब बताना जरूरी है कि आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ी है। आपको टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ नॉन डिसजंक्शन। मैंने अपने लेक्चर के दौरान डिसजंक्शन का वर्ड अक्सर जगह पे इस्तेमाल किया था बेटा। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक टर्मिनोलॉजी, और वो है आपके पास नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? देखिए अगर और करें, ये वाला क्रोमैटिड अपने पोल पे जा रहा है, ये अपने पोल पे जा रहा है, ये अपने पोल पे जा रहा है, और ये अपने पोल पे जा रहा है। अगर बिल्कुल ऐसा हो कि ये अपने पोल पे ना जाए, ठीक है, बिल्कुल जैसा हो कि वो अपने पोल पे जहां जाना चाहिए वहां ना जाए, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम नॉन डिसजंक्शन, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस। आमतौर पे ये काम जो होता है वो मियोसिस के दौरान, यानी कि जिस क्रोमोसोम को जिस पोल पे जाना चाहिए वहां ना जाए बल्कि किसी और पोल पे चला जाए, तो ये कहलाएगी नॉन डिसजंक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे? failure of chromosome to pass into the cell, that really deserves to get it.
failure of chromosome to pass into the cell that really deserves to get it, जो वाकई में डिजर्व करता है कि उसके पास जाए, अगर वहां ना जाए, ठीक है, तो उसको नाम देंगे नॉन डिजंक्शन। ये माइटोसिस में भी हो सकती है, ये मियोसिस में भी हो सकती है नॉन डिजंक्शन, ठीक है। आमतौर पे ये जो होती है, ये होती है मियोसिस के दौरान, ठीक है, आमतौर पे ये होती है मियोसिस के दौरान। चलें, कुछ नोट कर लें, इसके बाद अब मैं बताता हूँ आगे। अब एक टर्मिनोलॉजी से फिर अगली टर्मिनोलॉजी शुरू होगी, उसके बाद आगे बता रहा हूँ, जरा नोट करें इसको। जिस क्रोमोसोम को जहां जाना चाहिए अगर वहां ना जाए, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी नॉन डिजंक्शन। फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू पास इनटू द सेल दैट रियली डिजर्व्स टू गेट इट। ठीक है, इसके बाद आइए देखें होगा क्या। सोचे जरा कि जिस क्रोमोसोम को जिस पोल पे जाना चाहिए वहां ना जाए, बल्कि किसी और पोल पे चला जाए, तो आप जरा गौर करें कि ये वाला सेल जो बनेगा इसमें एक क्रोमोसोम होंगे, और ये वाला सेल जो बनेगा इसके अंदर तीन क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये वाला जो सेल बनेगा इसमें तीन क्रोमोसोम होंगे, ये वाला जो सेल बनेगा इसके अंदर एक क्रोमोसोम। तो दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, दोनों के अंदर आपको फर्क मिलेगा, एक में एक क्रोमोसोम और एक में तीन क्रोमोसोम। वरना जो सेल बनने जा रहे थे उनमें एक में दो क्रोमोसोम होते थे, एक दूसरा भी दो, दोनों में दो दो क्रोमोसोम होते, लेकिन अब क्या है, एक में एक क्रोमोसोम होगा और एक में तीन क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, यानी ऐसे गैमीट्स बनेंगे जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो बेटा कंडीशन क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, कंडीशन कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। यानी क्रोमोसोम्स जिस पोल पे जाने चाहिए वहां नहीं गए, बल्कि अपोजिट पोल्स पे चले गए, ठीक है। तो जो गैमीट्स बने उनमें क्रोमोसोम की तादाद जो होनी चाहिए वो नहीं है। इंसानों की बात करें, इंसानों में 46 क्रोमोसोम है, इंसानों के जो गैमीट्स बनते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम तमाम गैमीट्स में मौजूद होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों में नॉन डिसजंक्शन हुई किसी क्रोमोसोम की, और एक क्रोमोसोम जहां जाना चाहिए वहां नहीं गया बल्कि दूसरे पोल पे चला गया, तो इंसानों में 23 के बजाय अगर किसी गैमीट पे 22 क्रोमोसोम हो और दूसरे गैमीट पे 24 क्रोमोसोम हो, कम ज्यादा क्रोमोसोम हो, तो कंडीशन बेटा क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी आपके पास एन्यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, कभी कभार, नॉट ऑलवेज, बताने क्या जा रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने शायद सुना कि ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे एबनॉर्मल इंसान भी होते हैं जिनमें 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम होते हैं या 48 क्रोमोसोम होते हैं, या सो ऑन और कोई क्रोमोसोम की तादाद होती है। तो उसकी वजह बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होती है, नॉन डिसजंक्शन होती है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी होती है, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन देख लें। एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन देख लें।
alteration in the haploid number of any alteration in the haploid number of gamete. अगर गैमीट के हैप्लॉइड नंबर में कोई भी तब्दीली आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं एन्यूप्लॉइडी। एनी ऑल्टरेशन इन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, क्या कहलाएगी आपके पास, ये कहलाएगी एन्यूप्लॉइडी। Any alteration in the haploid number of gamete। चले, सबसे पहले हुई नॉन डिजंक्शन। क्रोमोसोम जिस कोर्स पे जाने चाहिए थे वहां नहीं गए, कहीं और चले गए। अच्छा, जो गैमेट्स बने नॉन डिजंक्शन की वजह से उनमें क्रोमोसोम की तादाद जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो हम ऐसे गैमेट्स को कह रहे हैं एन्यूप्लॉइड गैमेट्स। प्लॉइडी कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एन्यूप्लॉइडी कहला रही है कि आपके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट जो होना चाहिए वो नहीं है बल्कि डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आइए, एन्यूप्लॉइडी हो गई। एन्यूप्लॉइडी के बाद आइए एन्यूप्लॉइडी। अगर ये हैप्लॉइड, अगर ये एन्यूप्लॉइड गैमेट्स क्या हो, अगर ये एन्यूप्लॉइड गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो, बहुत तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। आमतौर पे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होती है तो 23 क्रोमोसोम ओवम में होते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म में होते हैं। 23 + 23 जो जाइगोट बनता है उसके अंदर होती है 46 क्रोमोसोम। 23 + 23 जो जाइगोट बनता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंसानों में अगर एन्यूप्लॉइडी हो जाए तो फॉर एग्जांपल अगर ये 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है अगर 24 क्रोमोसोम वाले ओवम के साथ कंबाइन, तो ऐसा बेबी बनेगा जिसमें 47 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ऐसा बेबी बनेगा जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी यह है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 23 क्रोमोसोम वाला जो गैमीट है वो 22 क्रोमोसोम वाले ओवम के साथ मिले तो क्या बने, 45 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बन जाए। ठीक है, इसके रिजल्ट में 45 क्रोमोसोम वाला जो है वो जाइगोट बन जाए। तो ये भी मुमकिन है। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि 45 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बन जाए। अगर आपसे बात की जाए ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोप्लॉइडी। This condition is called what? This condition is called heteroploidy. Okay, 45 क्रोमोसोम और 47 क्रोमोसोम अगर आपको मिलेंगे तो कंडीशन कहलाएगी हेट्रोप्लॉइडी। ठीक है, this condition is termed as हेट्रोप्लॉइडी। ठीक है, कंडीशन कहलाएगी आपके पास हेट्रोप्लॉइडी। तो अब सीक्वेंस में जरा देख लें कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले आपके पास नॉन डिसजंक्शन हुई। जब सबसे पहले नॉन डिसजंक्शन हुई तो नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट में एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के रिजल्ट में क्या हुआ, एन्यूप्लॉइडी के रिजल्ट में आपके पास क्या हो गई, एन्यूप्लॉइडी के रिजल्ट में आपके पास हो गई हेट्रोप्लॉइडी। ठीक है, चलें करें, नोट करें इसको, फिर आगे बात करें।
डेफिनेशन लिखूंगा, इसके बाद हेट्रोप्लाइडी की जगह चाहिए, ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं है, उसको जरा नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, सवाल करिए। सर मैं कह रही थी कि हेट्रोप्लॉइडी की वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें कोई डिसेबिलिटी होगी? अब बेटा डिसेबिलिटी होगी इंशाल्लाह, अभी पूरी डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या डिसेबिलिटी होती है। डाउन सिंड्रोम में अलग होगा, क्लाइंट फिल्टर में अलग होगा, टर्नर सिंड्रोम में अलग अलग होगा। सारे डिफरेंस के बारे में इंशाल्लाह आपसे अभी आगे बात करेंगे। ओके सर। चाहे आपको बेटा सबको सीक्वेंस जरूर याद रखनी है कि जिस क्रोमोसोम को जिस पोल पे जाना चाहिए अगर वो नहीं जाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी आपके पास नॉन डिजंक्शन। ठीक है, नॉन डिजंक्शन कहते हैं फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू पास इनटू द सेल that really deserves to get it। ठीक है, failure of chromosome to pass into the cell that really deserves to get it, यानी कि जिस क्रोमोसोम पे जाना चाहिए वहां ना जाए। ठीक है, कंडीशन इज कॉल्ड नॉन डिजंक्शन। नॉन डिजंक्शन की वजह से जो गैमीट्स बने, उन गैमीट्स की खासियत क्या है? उन गैमीट्स की खासियत ये है कि वो गैमीट जो है वो आपके पास एन्यूप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, अगर ये एन्यूप्लॉइड गैमीट्स किसी नॉर्मल गैमीट के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, अगर ये एन्यूप्लॉइड गैमीट किसी नॉर्मल गैमीट के साथ कंबाइन हो, नॉर्मल गैमीट के साथ कंबाइन हो जाए तो एक ऐसा जायगोट बनेगा या एक ऐसा बेबी बनेगा जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद नॉर्मल इंसान जैसी नहीं होगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी आपके पास हेट्रोप्लॉइडी। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोप्लॉइडी। ठीक है, हेट्रोप्लॉइडी को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी ऑल्टरेशन इन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल। Any alteration in the total number of chromosomes of an individual any alteration in the total number of chromosomes of an individual called heteroploidy। ठीक है, कंडीशन क्या करा रही है? कंडीशन करा रही है आपके पास हेटेरोप्लॉइडी। अब हेटेरोप्लॉइड ह्यूमंस 45 क्रोमोसोम रखेंगे, हेटेरोप्लॉइड ह्यूमंस 47 क्रोमोसोम रखेंगे, हेटेरोप्लॉइड ह्यूमंस 48 क्रोमोसोम रखेंगे। और ये इंसान जो है ये नॉर्मल नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि एबनॉर्मल होंगे।
ये पर्सन नॉर्मल नहीं होंगे, ये इंसान नॉर्मल नहीं होंगे, बल्कि एबनॉर्मल होंगे। पैदाइशी तौर पे ये बच्चे जो है वो एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। और चूंकि माइटोसिस तो गैमेट्स बनाने में इन्वॉल्व ही नहीं होती, तो खास तौर पे ये जो नॉन डिजंक्शन की बात है, एन्यूक्लोइडी की बात है, ये खास तौर पे हम इसी मियोसिस के लिए ही करते हैं, ठीक है। हम ये बात सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के लिए ही करते हैं। चलें, अब आपने आगे क्या पढ़ना है? देखिए, आपने पढ़ना है ये जो हेट्रोक्लाइडी आपको नजर आ रही है, लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है हेट्रोक्लाइडी, इसकी दो मेन टाइप्स है। एक कहलाती है आपके पास मोनोसोमी और एक कहलाती है ट्राइसोमी, और तीसरी टाइप है नलिसोमी। जो खास तौर पे एग्जिस्ट करती है वो ये मोनोसोमी और ट्राइसोमी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हेट्रोक्लाइडी की आपको दो टाइप्स मिलेंगी, एक मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी। थोड़ा सा मेरे बताने से पहले आप लोगों ने बेटा क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा गौर करना है कि मोनोसोमी में और ट्राइसोमी में क्या फर्क है। सोचिए जरा, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा याद है। सर मेरा मोबाइल गिर गया था तो वो मीटिंग ऑटोमेटिकली लीव हो गई थी। क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर सकते हैं आपने क्या कहा है? हाँ बेटा, क्या रिपीट कर दूं? क्वेश्चन जो अभी आपने पूछा आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा हेट्रोक्लाइडी की दो मेन टाइप्स आपने पढ़नी है, एक मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी। मैंने आपको ये मौका दिया है कि आप थोड़ा सोचेंगे कि मोनोसोमी और ट्राइसोमी होती क्या है। दोनों हेट्रोक्लाइडी है। हेट्रोक्लाइडी का मतलब है व्हेन देयर इज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये अगर किसी इंडिविजुअल के टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद अगर तब्दील हो जाए, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास हेट्रोक्लाइडी। अब हेट्रोक्लाइडी की दो मेन टाइप्स हैं, एक मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी। कब हम कहेंगे मोनोसोमी, कब हम कहेंगे ट्राइसोमी, ये सोचने के लिए मैं आप लोगों से। हाँ बेटा, बता दो। सर में भी मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम होता है और ट्राइसोमी में जिसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, में भी। आपने कहा मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम होता है, और ट्राइसोमी में क्या? दो क्रोमोसोम। ट्राइसोमी, अच्छा तो ट्राई क्यों कह रहे हैं? ट्राई यानी थ्री यानी थ्री क्रोमोसोम शायद कम, मोनो यानी वन। तो डायसोमी तो होती नहीं है। डाय में तो फिर दो क्रोमोसोम कम होने चाहिए। जी सर, ट्राई यानी तीन क्रोमोसोम कम होते हैं। चले देखते हैं अभी क्या जवाब आता है। सर मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि जब डिसजंक्शन हो रही होती है तो उस वक्त अगर क्रोमोसोम्स अगर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, जो अगर एक साइड पे तीन होते हैं तो ट्राइसोमी होगी वो, और अगर दूसरी अगर कुछ वक्तों में ऐसा होता है कि दो रह जाते हैं तो वो शायद मोनो, शायद सर पता नहीं। आपकी बात के जवाब में मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि इंसानों में मोनोसोमी और ट्राइसोमी है, आप इंसानों में जरा सोचें कि 23 क्रोमोसोम एक तरफ जाएंगे सेल में, 23 दूसरी तरफ जाते हैं आमतौर पे। अब ये 23 क्रोमोसोम एक पोल पे, 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल पे अगर नहीं जा रहे, बल्कि इनमें से कोई एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चला गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चला गया, तो अब एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसमें 22 क्रोमोसोम होंगे, दूसरा गैमीट ऐसा बनेगा जिसमें आपके पास 24 क्रोमोसोम होंगे। अब उसके बाद जब वो फ्यूज करेगा नॉर्मल गैमीट्स के साथ, नॉर्मल गैमेट्स में जो जायगोट बन सकता है वो 45 वाला भी बन सकता है, वो 47 वाला भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जायगोट बनेगा वो 45 या 47 वाला बनेगा। तो बात ये कि 3 वाली बात फिर कहाँ आ गई, ठीक है। हम मोनो और ट्राई क्यों कह रहे हैं, अगेन हम वहीं पे जाके अटक।
जी सर मोनोसोमी क्रोमोसोम का डिफरेंस होगा और ट्राइसोमी में 3 क्रोमोसोम्स का डिफरेंस आई थिंक। ट्राइसोमी बेटा एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, ट्राइसोमी exist- पेयर्स में से हाँ, ये कौन है? ये तो ताबिया में पहले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जवाब दीजिए। सर मोनोसोमी में जो है एक क्रोमोसोम कम होगा और ट्राइसोमी में 2, सॉरी नहीं एक ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने हमें 2 पॉसिबिलिटीज दी है 45 और 47 का। तो 45 जो है वो उसमें होंगे मोनोसोमी में और ट्राइसोमी में 47 में। तो ट्राई को कह रहे हैं सर ट्राई क्यों कह रहे हैं? एक क्योंकि एक में 3 होंगे, एक जो पेयर होगा उसमें 3 होंगे। एक पेयर में 3 होंगे या Yes. ये आपका अपना ख्याल है? मेरा सही है, देखिए ना, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जी तो जो 45 वाला होगा उसमें 2 पेयर्स होंगे ना, तो 2 में से जो है एक में 1 होगा और दूसरे में 2 होंगे, तभी 45 होंगे, सॉरी लाइक 22 एंड 23। और दूसरे में ये होगा 47 वाले में कि 2 हैं, एक में 3 है और दूसरे में 2 है क्रोमोसोम्स। क्या ये आपके फाइनल अल्फाज हैं या इस पे मॉडिफिकेशन होगी? फाइनल फाइनल सर। यानी कि आपके अल्फाज आपको कागज पर लिखवा के अंगूठा लगवा लूं? शाबाश, गुड, सही है, तुम सही कह रही हो, गुड। पहुंच गई ना आखिर, गुड। देखिए इन्होंने बड़े गौर से सुनी मेरी बात। उन्होंने कहा कि भाई 46 में क्रोमोसोम नहीं है, एक में 45 है, एक में 47, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो एक में क्रोमोसोम एक कम है और एक में क्रोमोसोम ज्यादा है, तो जो फर्क आ रहा है बेटा वो ये फर्क आ रहा है, एक में क्रोमोसोम कम है, एक में क्रोमोसोम ज्यादा है। तो इनका कहना तो सही है, कम है तो मोनोसोमी है और ज्यादा है तो ट्राइसोमी है। अब इन्होंने रीजन भी पेश कर दी सर, ट्राइसोमी का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के पेयर में होते हैं 2, अब उस पेयर में 3 होंगे, इस वजह से ट्राइसोमी है। चलें यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे क्लास ऑफ करने का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। यहीं से इंशाल्लाह बात कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपसे डिटेल में बात करनी है और फिर इंशाल्लाह सिंड्रोम्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे डायग्राम भी लंबी चौड़ी बनाना होगी, डायग्राम के बगैर ये बात समझ में नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। जितना आपने पढ़ लिया है समझ लें आप, अगर कोई आपका टेस्ट अनाउंस होता है तो जितना पढ़ लिया है बगैर कहे वो आपका समझ लेंगे उतने का टेस्ट आएगा, जब भी आएगा। टॉपिक बताने की मुझे जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है, चाहे वो एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जितना बता दिए वही है। थैंक यू सो मच।